Good morning, students. Myself Simran Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy, समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 16 स्टार्ट किया था, जो कि है एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो उसके अपन ने सिलेंडर के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा था। ठीक है, तो अपने सिलेबस में सिलेंडर और स्पेयर ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सिलेंडर के बारे में अपन ने कुछ बेसिक पढ़ा था। उसके कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ये जो शेप जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर। जिसमें अपर पार्ट क्या होता है, सर्कल शेप का होता है, और लोअर पार्ट भी क्या होता है, सर्कल शेप का होता है। ठीक है, तो जब सर्कल शेप का है तो अपर और लोअर जो पार्ट है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर सर्कल है तो उसकी सर्कमफेरेंस भी होगी, पेरीमीटर भी होगी। तो पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और हाइट मैंने बोला था कैसे मापते हैं, नीचे से ऊपर तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते थे, हाइट। तो ये क्या होती है, सिलेंडर की हाइट। और बीच वाला पार्ट आपने देखा होगा, जैसे टंकी जो होती है ना गेहूँ भरने वाली, ठीक है, तो उसका बीच वाला पार्ट आपने देखा होगा क्या होता है, कर्व होता है। क्या होता है, कर्व होता है। तो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये वाला जो सरफेस है वो कौन सा है, कर्व्ड सरफेस। उसका एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ओके, तो ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद डिटेल अपने लिखी थी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है कि 2 पाई आर होती है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस। फिर फॉर्मूलाज अपने सिलेंडर के पढ़े थे कि बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेस एरिया मतलब क्या हो गया कि सिलेंडर के बेस में क्या चीज़ है, सिलेंडर के बेस में है सर्कल, तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वो लिख दो आप, पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड पार्ट कौन सा होता है सिलेंडर का, ये बीच वाला। तो इसका जो एरिया जितना ये कवर कर रहा है, जितना पार्ट ये कर्व है, उसका एरिया क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ओके, फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस की जब बात करते हैं तो मुझे बताओ, सर्कल में जो सरफेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो होता है सर्कल, ठीक है, बीच वाला कर्व्ड सरफेस, और तीसरा सरफेस होता है वो भी होता है सर्कल। तो 3 सरफेस है, सर्कल, कर्व सरफेस और सर्कल। तो इन तीनों के अगर मैं एरिया को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। नाम में पता चल रहा है, देखो, टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया जितने भी हैं उनका क्या कर दो, टोटल कर दो, सम कर दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो अपन ने कर लिया था इधर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर। फिर मैंने आपको बताया था कि आता कैसे है। ये तो ऊपर वाला सर्कल वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, बीच वाला एरिया कर्व वाला 2 पाई आर एच, और नीचे वाला ये भी सर्कल है तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे फाइनली देगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब बात करते हैं होलो सिलेंडर की। तो होलो सिलेंडर में क्या होता है कि ऐसा चीज़ जो बीच में से क्या हो, खोखली हो, और मैंने क्या बोला था जिसमें अपन आर पार देख सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर छेद कर दूं और नीचे भी छेद कर दूं तो क्या मैं आर पार देख सकता हूँ ना इसके, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, होलो सिलेंडर। ठीक है, तो होलो सिलेंडर में जब मैंने छेद कर दिया एक सर्कल शेप का, तो मेरे पास अब कितने सर्कल बन जाएंगे, 2। एक तो बाहर वाला था ही और एक अंदर वाला। तो बाहर वाले को बोलेंगे आउटर सर्कल, अंदर वाले को बोलेंगे इनर सर्कल। तो जब 2 सर्कल है तो 2 रेडियस भी होगी। तो बाहर वाले की रेडियस को अपन बोलते हैं R1। ठीक है, क्योंकि 2 रेडियस है तो नाम दे दिया मैंने 1 और 2। ठीक है, 3 होते तो 1 2 3 देते हैं, तो बाहर वाले को बोल दिया मैंने R1, और इनर रेडियस को मैंने बोल दिया R2। ठीक है, जब रेडियस है तो उनके एरियाज भी होंगे। तो आउटर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, और इनर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली 2 रेडियस है तो कर्व पार्ट भी कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो बाहर वाला तो है ही, और एक अंदर वाला, अंदर की तरफ होगा ना, जब पूरा छेद कर रहा हूँ तो अंदर वाला जो पार्ट जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, कर्व पार्ट। लेकिन वो सर्कल छोटा सा होगा। जैसे इस पेन में अगर देखो, इस पेन में बाहर वाला ये सिलेंडर शेप का, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये सर्कल शेप का है। अंदर में भी अगर मैं चेक करूँ तो ये भी क्या होगा, एक सर्कल बनेगा, लेकिन उसकी रेडियस क्या होगी, थोड़ी छोटे बनेगा ना।
तो ये हो जाएगा 2 कर्व सरफेस हो जाएगा। तो सॉलिड का क्या होता है, अगर से एक ही हो तो अपन लिख देते हैं 2πr/h। अब 2 है तो बाहर वाले के लिए अलग, अंदर वाले के लिए अलग। बाहर वाले की रेडियस कितनी r1, तो क्या हो जाएगा 2πr1h, और अंदर वाले के लिए 2πr2h। ठीक है, ये तो अपन ने डायग्राम से समझ लिया। फिर अब फॉर्मूले होते क्या है, नॉर्मल अगर याद करना चाहे तो बेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब बेस एरिया की बात करते हैं। चलो देखो, ऊपर वाला जो सरफेस है वो किस शेप का है, सर्कल शेप का, लेकिन बीच में भी सर्कल है, एक तरह से रिंग बन जाएगी, तो नीचे भी तक भी जाएगी ना वो रिंग। ठीक है, तो इसका मेरे को एरिया निकाल। बेस अगर मैं बात करूँ होलो सिलेंडर का, तो होलो सिलेंडर का बेस क्या होता है कि एक रिंग बनती है। क्या बनती है, एक रिंग, क्योंकि मैंने बीच वाला पार्ट हटा दिया है। ठीक है, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा, बड़े वाले सर्कल में से ये छोटे वाला जो पार्ट है इसका एरिया अगर माइनस कर दूँ तो ये जो रिंग बन रही है इसका एरिया मुझे मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा πr1² माइनस करना पड़ेगा इस छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो माइनस क्या करूँगा πr2²। जब इसको और सॉल्व करूँगा तो पाई कॉमन आ रहा तो हो जाएगा पाई ब्रैकेट r1² माइनस r2²। ओके, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब जब होलो मैंने बताया था 2 कर्व बन रहे हैं, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। तो इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का क्या आ जाएगा कि 2πr1h प्लस 2πr2h। ये लिखो तब भी सही है, या फिर इसमें से अगर 2πh कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 2πh ब्रैकेट r1 प्लस r2। फिर बात की थी अपने टोटल सरफेस एरिया की, सिमिलरली वही होगा, ऊपर वाला सरफेस ऐड होगा, बीच वाला कर्व पार्ट ऐड होगा और नीचे वाला बेस एरिया भी ऐड होगा। तो क्या करना, बेसिकली ये वाला 2 बार ऐड होगा, क्योंकि ऊपर भी रिंग बन रही है नीचे भी रिंग बन रही है, ये 2 बार ऐड हो जाएगा, और ये वाली चीज़ तो है ये ऐड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा मुझे टोटल सरफेस एरिया, कैसे मिलेगा देखो, ये हो जाएगा ऊपर वाला रिंग का एरिया, ये हो जाएगा अपने बाहर वाले कर्व का एरिया, ये अंदर वाले कर्व सरफेस का एरिया, और ये बेस वाले रिंग का एरिया। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये πr1 माइनस r2² 1 और πr1 माइनस r2² ये भी सेम है, तो दोनों हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 2πr1² माइनस r2²। और इनमें मैं जब 2π कॉमन ले लेता हूँ, 2πh कॉमन लेता हूँ, क्या बन जाएगा r1 प्लस r2। ठीक है, इस तरह से जब सॉल्व करोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में 16.2 और 16.4 ही है। ठीक है, क्यूबॉइड और ये जो अपना कॉन जो था वो हट चुका है, आपको सिर्फ सिलेंडर और स्फीयर पढ़ना है। तो सिलेंडर तो आपके 16.2 में है और स्फीयर है आपके 16.4 में। तो स्फीयर के बारे में बात करेंगे, पहले अपन एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सब जने क्वेश्चन में ध्यान देना। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जो इजी होंगे वो आपको करना है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बाकी जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो भी डाटा गिवन हो वो आप पहले लिख लिया करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन अपने पास क्या है, गिवन है कि डायमीटर क्या दे रखा है कि डायमीटर, इसने होलो सिलेंडर नाम नहीं लिया है, होलो नाम नहीं लिया मतलब R1 R2 का आपको करना नहीं है। डायमीटर D वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 2R के इक्वल, और कितना दे रखा है वो आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस R निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 14/2, तो R कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस मुझे मिल गई, और क्या गिवन है हाइट, H की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 15 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या, जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अगर पता है तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये पूछा है और फॉर्मूला क्या होता है कि 2πr ब्रैकेट H प्लस R, ये फॉर्मूला होता है। अब जो मुझे डाटा चाहिए वो यहाँ पे है कि नहीं, मेरे पास R चाहिए R है, H चाहिए H मेरे पास है। तो फॉर्मूला में पुट ही करो सिंपल, तो क्या हो जाएगा 2 × पाई की वैल्यू 22/7
इंटू रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट एच कितना है 15 प्लस आर कितना है, आर है 7। ठीक है, अब ध्यान देना इस 7 को आप इस 7 से काट सकते हो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन इस 7 को आप इस 7 से नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस है। तो बीच में अगर प्लस हो तो आप नहीं काटोगे, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता ना यहाँ पे तब मैं 7 को 7 से काट सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से ये 7 काट सकता हूँ क्योंकि बीच में क्या मल्टीप्लाई। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 44 आ जाएगा, और 15 में जब मैं 7 जब जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कि ये आ जाएगा मेरे पास 968, और जब एरिया है तो क्या लिखते हैं यूनिट स्क्वायर लिखते हैं, और यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक पार्ट तो अपन ने कर लिया सॉल्व। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दूसरा पार्ट में क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, इंटू एच कितना है 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई है तो ये 7 को 7 से मैं काट सकता हूँ। अब क्या करना है, सिंपल मेरे को मल्टीप्लाई तो करना है, 22 को पहले 7 से गुना करूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास 154, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 2310। अब क्या निकाला अपन ने, वॉल्यूम निकाला। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है कि पीछे सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब लिखते हैं, तो सेंटीमीटर है तो क्या लिखोगे पीछे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हाइट दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, दोनों चीज़ें आपके दे रखी है, तो आपको सिंपल तीनों के फॉर्मूले लगाने हैं, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द एरिया ऑफ वन एंड ऑफ सिलेंडर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये एरिया ऑफ वन एंड दे रखा है, इसका मतलब क्या। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको डायग्राम में जाना है। देखो डायग्राम देखते हैं क्या होता है, आपको पता है इस तरह से ये सिलेंडर बनता है। ठीक है, इस तरह से बनता है। तो एंड बेसिकली होता है क्या है, एंड मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इन दोनों को तो मैं एंड बोलता हूँ। तो एंड का एरिया दे रखा है, मतलब या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, तो ये वाला एरिया दे रखा, मतलब किसका एरिया दे रखा है आपको, सर्कल का एरिया दे रखा है, सर्कल का एरिया दे रखा है। और क्या दे रखी है, इसकी आपको हाइट दे रखी है, एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर, और ये वाला एरिया दे रखा, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितनी है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, और वैल्यू की फॉर्म में इसने क्या दिया 154, तो बेसिकली आपको पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 दे दिया, एच आपको दे दिया। अब आर आपको डायरेक्ट दिया नहीं, तो आर कहाँ से निकालोगे, एरिया से निकालोगे, यहाँ से आपको आर मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, तो आपको क्या निकालना है सिर्फ इसका वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसको सॉल्यूशन में कर देता हूँ, देखो इधर। तो जब मैं सॉल्व कराऊँ तो आपका ध्यान वीडियो में होना चाहिए, अगर ध्यान भटका हो गया तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन का है तो वो आप एक तरफ से डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो गिवन मेरे पास क्या है, गिवन है कि एरिया ऑफ वन एंड ऑफ सिलेंडर
कितना दे रखा है कि भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आपको गिवन होना, एक चीज़ याद रखना फॉर्मूला बेस्ड में, जब भी आपको कोई चीज़ गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता है तो वो लिख दो। कहाँ लिखोगे? यहाँ पे। जैसे ये एरिया ऑफ वन एंड ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 154 दे रखा था। अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कि एरिया ऑफ वन एंड ऑफ सिलेंडर, मतलब किसी एक एंड का एरिया चाहिए, तो ये रहा एरिया, मान लो ये वाला एंड मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप नीचे लिख दो कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, बेसिकली आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। अपने पास है क्या? आर अपने पास नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, इक्वल टू 154। अब आर तो निकाल देंगे। जब आर स्क्वायर 22/7 को लात मारेगा तो ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो आर स्क्वायर कुछ कितना आ जाएगा? 154 इंटू 7 आ जाएगा ऊपर, और 22 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 22 को जब मैं 154 से डिवाइड करूँगा, 154 को 22 से जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जाएगा 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 7 कितना होता है? 49, ठीक है। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 49 आया मुझे, तो आर इक्वल टू मिलता तो काम चलता। तो अब मैं क्या करूँ? आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और 49 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो अब इस 2 से ये 2 काट दूंगा, तो आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 7। आर मेरे पास कितना आ गया? 7। और हाइट मेरे को दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है? हाइट एच मेरे को कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? पूछा इसने है कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। आर मिल गया, एच है ही, वैल्यू पुट कर दो। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 7, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 49। तो 7 इंटू 7 लिख दो भले ही, इंटू एच कितना है कि 21। अब सारी चीज़ मल्टीप्लाई है, तो ये 7 जो है 7 से कट सकता है, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 147। इसको जब मैं और मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे ये आपका आएगा 3234। वॉल्यूम है तो पीछे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, या फिर मीटर में होता तो मीटर, और पीछे क्या लिखेंगे? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया। अब क्या निकालना है अपन को? अब चाहिए मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी किसका? सिलेंडर का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr h। तो 2 का तो 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है कि 7 इंटू एच, एच कितना है कि 21। इसको कर दो आप, इसे कट कर दो। अब करो मल्टीप्लाई, तो 44, 22 इंटू 2 44 इंटू 21। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2816। क्या आएगा? 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसका आंसर आपका आएगा 924। क्या आएगा? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना, तो कैलकुलेशन आप करके देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:3, और हाइट का रेशियो दे रखा है 5:4। आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब इन दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम का जो है वो आपको रेशियो निकालना है। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2 सिलेंडर है। ये मान लो मेरे पास एक सिलेंडर ये वाला, मैंने छोटा बना दिया, और एक सिलेंडर है मेरे पास ये वाला, ठीक है। 2 सिलेंडर है तो इसकी रेडियस भी अलग अलग होगी। अब सेम तो बोला नहीं इसने। मान लो इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक R1, और इसकी रेडियस है यहाँ तक, इसका नाम दे दिया मैंने R2, ठीक है, R2। इसकी हाइट मान लो है H1, ठीक है, और इसकी हाइट मान लो है H2।
ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, R1 अपॉन R2, R1 और R2 की वैल्यू नहीं दी है, आपको R1 रेशियो R2 और H1 रेशियो H2 दिया है। आपको पूछा है कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, और इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन अपने पास है कि रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो का मतलब पता ही है ना, बट्टे की फॉर्म में जो लिखा जाता है, रेशियोज ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब क्या दे रखा है, R1 अपॉन R2, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2/3। ठीक है, कितना दे रखा है, 2/3, और रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। अब दो सिलेंडर हैं, उनकी रेशियो किसका, रेडियस का, और हाइट का रेशियो मतलब H1/H2 आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5:4। ठीक है, अब पूछा क्या आपसे, पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई कर्व सरफेस एरिया को मैं लिख दूँ CSA, चलो लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस, इसको चलो मैं नाम दे दिया फर्स्ट सिलेंडर, इसको नाम दिया मैंने सेकंड सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 2πRH होता है, 2πRH होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस का मैंने नाम क्या दिया, R1, तो क्या लिखूंगा 2πR1, और H का भी नाम मैंने क्या दिया, 1 दिया है, तो H1। ठीक है, 2πR1 H1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरे का, इस वाले सिलेंडर का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड के लिए तो क्या हो जाएगा, 2π, इसके लिए रेडियस क्या दी थी, R2, तो R2, हाइट क्या है H2, तो ये H2। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकाल, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसका और इन दोनों का रेशियो, तो इसको मैं लिख दूँ CSA1, शॉर्ट में CSA1, और इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CSA2। बेसिकली मेरे को CSA1 अपॉन CSA2 निकालना है। तो CSA1 अपॉन CSA2, CSA1 कितना है, 2πR1 H1, अपॉन CSA2 कितना है, 2πR2 H2, तो 2π से तो 2π कट जाएगा। अब R1 अपॉन R2, H1 अपॉन H2, इन दोनों की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, देखो R1 अपॉन R2 पड़ा है, H1 अपॉन H2 वैल्यू पड़ा है, तो R1 अपॉन R2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2/3, मल्टीप्लाई में ही होती है मल्टीप्लाई, H1 अपॉन H2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5/4। तो अब जब इसमें कैलकुलेशन करूँगा ये 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो 5, नीचे बच जाएगा 3 2 6, तो CSA1 अपॉन CSA2 कितना आ जाएगा, 5:6। अब मुझे वॉल्यूम भी पूछा है, दोनों के लिए वॉल्यूम का रेशियो भी पूछा है, तो मैं लिख दूँ कि वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आप कन्फ्यूज मत हो, वॉल्यूम 1 मतलब पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 मतलब दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉर्मल वॉल्यूम तो होता है πr²h, ठीक है, तो πr², अब यहाँ पे रेडियस कितनी है R1, तो क्या लिखूंगा, R1 का स्क्वायर इंटू h होता था, लेकिन h की जगह यहाँ पे क्या है, H1 है, तो ये H1 होल डिवाइड दूसरे वाले का वॉल्यूम, तो पाई, फिर R2 का स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, R1 πr1² H1 अपॉन πr2² H2, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, अब क्या बचेगा, इधर बचेगा R1² H1, इधर बचेगा नीचे में R2² H2। ठीक है, R1² अपॉन R2² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, और इनटू में H1 अपॉन H2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू मेरे को पता है, R1 अपॉन R2 है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर लिख दूंगा, इनटू में क्या आ जाएगा
H1/H2 जो कि कितना है 5/4, तो इसका रेशियो भी निकल जाएगा, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 भी निकल जाएगा। तो देखो कैसे होगा, तो इसमें आ जाएगा V1/V2 लिख लेता हूँ शॉर्ट में। तो क्या निकल के आया था R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 आया था। R1/R2 कितना था कि 2/3 था, इसका स्क्वायर करना तो ये स्क्वायर इंटू H1/H2 कितना था कि 5/4 था। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 5/4 तो है 4 से 4 कट जाएगा, क्यों कटा, क्यों बीच में मल्टीप्लाई था। अब बच क्या गया 5 और नीचे 9, तो 5/9 किसकी वैल्यू V1/V2। और V1 और V2 क्या है, V1 का मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, V2 क्या है वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। आपको क्वेश्चन में दोनों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो पूछा था, तो जो अपन ने निकाल लिया है। ओके, और याद रखना रेशियो को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 5:9, ये भी लिखो तब भी एक ही बात है, ठीक है। या तो बट्टे के रूप में लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो लिखा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो क्वेश्चन में आपको कह रहा है वो करते जाओ। क्वेश्चन में एक चीज़ तो आपको गिवन दे रखी है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको बोला है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो वो अपन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के। और फिर पूछा क्या आपको कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो गिवन अपने पास क्या है, गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना गिवन है, ये गिवन है अपने पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने बोला था जो चीज़ गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख दो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है कि 2πr ब्रैकेट H प्लस R, मतलब ये चीज़ आपको दे रखी है, कितना है वो इक्वल है 462 के इक्वल, ठीक है। उसके अलावा और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। तो H भी पता नहीं, R भी पता नहीं, जिसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बोला ये किसके इक्वल है कि 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मतलब 1/3 ऑफ किसका टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया देख कितना रहा है 462, तो ये कितना निकल के आया है, ये निकल के आया अपने पास। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 154, ये आ जाएगा 154। एरिया है तो पीछे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू इतनी आ गई मेरे पास, कितनी है 154। अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपन को पता है क्या, पता है क्या होता है 2πr H। अब R भी पता नहीं है, H भी पता नहीं, अगर R और H पता होता तो मैं वैल्यू रख देता। तो क्या दूंगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे रेडियस और हाइट दोनों चाहिए, और मुझे क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दोनों ही नहीं दे रखी। तो क्या करूँगा, अब थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप पहले डिवाइड करके देखो क्या मिलता है। तो जब लिखोगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना जब भी इक्वेशन डिवाइड होती है तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होता है और राइट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड से ही डिवाइड होता है। तो क्या लिखोगे 2πr H प्लस R डिवाइड हो जाएगा 2πr H से, और राइट हैंड साइड में क्या है 462 डिवाइड होगा 154 से। अब ध्यान दो 2πr और ये 2πr कट गया, ठीक है, 2πr से 2πr कट गया। अब इसमें डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा
154 का डिवाइड करोगे आप जब 462 में, तो ये जाएगा अपना 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ जाएगा h प्लस आर अपॉन एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h प्लस आर एज इट इज आ जाएगा, और h जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3h। ठीक है, अब r को मैं अकेला कर दूं तो h चला जाएगा उधर, ट्रांसपोंडिंग बोलते हैं, तो 3h माइनस ये h इधर हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इक्वल टू मिलकर हमें आ जाएगा 2h। कितना आ जाएगा 2h। अब r की वैल्यू आई है 2h। अब r की वैल्यू मैं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दूंगा तो मुझे h मिल जाएगा, और h मिल जाएगा तो वापस मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। r और h दोनों मिल जाएंगे तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो अब इस इक्वेशन की वैल्यू r की वैल्यू 2h जो है वो रख दो आप इक्वेशन नंबर 2 में, किसकी जगह, r की जगह। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो वो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा कि 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी थी 2h, आर की वैल्यू कितनी थी 2h, तो इनटू में ये 2h इंटू 2 पाई आर इंटू h, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 154। तो अब मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगी तो 4 हो जाएगा, पाई का पाई, h को जब ऐसे से मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 154। अब यहाँ पे वैल्यू रखो तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू h का स्क्वायर इक्वल्स टू 154। अब h स्क्वायर इसको लात मारेगा तो दोनों उधर जाएंगे, तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। ठीक है, तो इसका जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका डिवाइड जाएगा 7 टाइम। ठीक है, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 49 अपॉन 4। तो यहाँ से अगर h की बात करूँ तो h इक्वल टू एच स्क्वायर लिख सकता हूँ कि 7/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, h आ जाएगा 7/2। ठीक है, h मुझे मिल गया, तो r की वैल्यू वापस इसकी वैल्यू पुट करोगे अपन किस में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो मुझे r भी मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 3। तो r इक्वल टू क्या था कि 2h, तो 2 इंटू h कितना है 7/2, 2 से 2 कट गया, तो r कितना मिल गया, r मिल गया मुझे 7 सेंटीमीटर। ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। r पता है, h पता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू भी निकाली 7 सेंटीमीटर, इंटू h की वैल्यू, h कितना है कि 7/2, तो इस 7 से ये 7 तो कट गया, और 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई जब करोगे कितना आ जाएगा 77 और सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सॉरी देखो यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर की वैल्यू मैंने 7 रखी, आर स्क्वायर के लिए एक और 7 यहाँ पे आएगा, तो ये वाली चीज़ वापस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ जब 7 से मल्टीप्लाई होगी तो अपना आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वाला आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई थी, मैंने आर की वैल्यू रख दी थी, जबकि फॉर्मूले में क्या आर का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर करने के 7 इंटू 7 लिखना था, तो 7 अपन यहाँ पे ना लिख के पीछे लिख दिया, तो एक 7 से एक 7 काट दिया, फिर 11 इंटू 7 होता है 77, और 77 वापस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, एक्सरसाइज 16.2 का, और एग्जाम्पल्स आपको करना है। ओके, थैंक यू।